नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत सिंह। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने बनाया था, मात्र 10,000 रुपये से भी आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। और उस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा बस यही था कि हाई सैलरी पे तो सभी बात कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, लेकिन कम सैलरी पे कोई बात नहीं कर रहा है कि कैसे इन्वेस्ट करें। इसलिए मैंने उस वीडियो को बनाया था, क्योंकि हर बंदे की सैलरी किसी की 50,000, किसी की 1,00,000 नहीं होती है, ज़्यादातर कम ही होती है सैलरी। इसलिए मैंने उस वीडियो को बनाया था। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी है कि भाई तू डॉलर में कमाना चाह रहा है, इसलिए। लेकिन मैं ऑलरेडी 2 से 2.5 साल से डॉलर में कमा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा जो मकसद है लोगों को आगे बढ़ाने का है बस, इसलिए मैं ये चैनल बनाया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तू नौकरी छोड़ देगा। मैं नौकरी क्यों छोड़ूंगा? मुझे एसेट बनाना है, तो मैं नौकरी के साथ भी एसेट क्रिएट कर सकता हूँ। एसेट मतलब कि इससे तुम्हारे जेब में जो पैसा, इसको जहाँ भी लगा रहे हो उससे तुम्हारी जेब में पैसा आ रहा है। यानी कि आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वहां से तुम्हें पैसा आ रहा है। या आपने कोई गाड़ी खरीद ली और उसको ओला में लगा दिया, वहां से तुम्हें पैसा आ रहा है, ये तुम्हारा एक एसेट बन गया। ठीक है। आप मतलब जहां भी पैसा लगा रहे हो और वहां से तुम्हें पैसा आ रहा है, वो तुम्हारा एक एसेट बन गया। तो आप एसेट क्रिएट करो। मैं एसेट क्रिएट करूंगा, मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा कि मैं जॉब छोड़ दूं या ये कर दूं। ठीक है। तो इस चीज को ना दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को खाली नहीं करोगे, जैसे मान के चलो तुम्हारा गिलास है, गिलास उल्टा रखा हुआ है, ऊपर से पानी डालेंगे, उसमें पानी जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक गिलास को सीधा नहीं करोगे, जब तक गिलास को सीधा नहीं करोगे, इसमें पानी नहीं जाएगा। तो आपको ना अपनी थोड़ा इसको सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं जितने भी दोस्तों से मिलता हूँ ना, तो कमाई बता देंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन उनसे लास्ट में जाके पूछा जाएगा भाई तुम इन्वेस्ट करते हो कहीं पे? तो वो वहाँ पे सीधा मना कर दे। ज़्यादातर बंदे मना कर देते हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम शेयर मार्केट में ही करो, तुम कहीं भी इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह करो जहाँ से तुम पैसा लगा रहे हो वहाँ से तुम्हारी जेब में पैसा आए। तो इन्वेस्टिंग मतलब कि जितने भी लोगों से मिलते हैं, इन्वेस्टिंग बहुत कम है। इसीलिए इस चैनल को मैं बनाया हूँ कि एसेट को जितना क्रिएट कर सकते हो उतना क्रिएट करो। ठीक है। अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग करें क्यों आखिर? ठीक है। इन्वेस्टिंग क्यों करें? इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई जो है ना वो बढ़ती रहती है। अगर मान के चलो तुमने 10,000 रुपये आज है तुम्हारे पास, और तुमने उसे कहीं ऐसी जगह रख दिया, कहीं मतलब आपने कैश को रख दिया 10,000 रुपये, और आज कोई सामान जो 10,000 रुपये में आ रहा है, मान के चलो कोई फ्रिज ही मान लो एक जो 10,000 रुपये में आ रहा है। ठीक है। तो 1 साल बाद वो 10,000 में आएगा? नहीं आएगा। कम से कम 5 से 6% महंगाई बढ़ जाती है। तो 5% भी मान लो 10,000 पे, 100 × 5, 500, 500 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी कि वो 1 साल बाद चीज आएगी 10,500 की। तो
महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर हम पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि हमारी इसको तो बढ़े, ये तो हमारा बढ़े ही बढ़े, साथ में और भी बढ़े, इसलिए हम इन्वेस्टिंग के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम यहाँ डालोगे तो ये कितने रह जाएंगे तुम्हारे, 10,000 के 9,500 ही रह जाएंगे, और अगले साल और रह गया तो और भी कम हो जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टिंग ज्यादा जरूरी है। और अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग मतलब करें कहाँ। तो इन्वेस्टिंग देखो, मेरे हिसाब से आप कहीं भी करो, मतलब महंगाई को बीट, महंगाई से ऊपर होना चाहिए। हमारा मान के चलो 5% अगर महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम 8%, 12%, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। और जो हमने SIP के लिए बोला है, जरूरी नहीं है तुम SIP करो, कहीं भी करो इन्वेस्ट, मतलब कि तुम्हारा रिटर्न महंगाई को बीट करे। ठीक है। ए, एक होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। ठीक है। चक्रवर्ती ये हमको मैथ में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन इस पे हम इतना वो करते नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब कि चक्रवर्ती मतलब किसी चीज, जैसे हमने पढ़ा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज बढ़ता चला जाता है। जैसे कि कोई भी तुम प्रॉफिट आज कमा रहे हो ना, तो वो समय के अनुसार ना बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मान के चलो कोई भी, आपने आज जैसे 4 रुपए के हिसाब से 100 पेन खरीद लिए, कितने हुए 400, और 5 रुपए के रेट से बेच दिए 500, 100 रुपए कमाए, माइनस 400, कितने आ गए 100 रुपए। ठीक है। अब आपने, आपके पास कितने हो गए 500 रुपए। अब मान के चलो आपने 500 रुपए के ही पेन खरीद लिए, 500 कितने आएंगे 125, 125 पेन, 125 गुणा 4 इज इक्वल टू 500। ठीक है। अब आपने बेच दिए 5 के रेट से, ये हो जाएगा 625। ठीक है। तो आपको अब यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, -500, 125। जैसे अब यहाँ 125 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया, अब तुम्हारे पास पैसे हो गए 625। अब तुम अगले बार खरीदो भाग 4, यानी 4 रुपए के हिसाब से हम इनको लेंगे तो कितनी पेन आएंगी, 4 एकन 4, 4 पन्ना 20, 4 छिंक 24.1, इतना ही 156 मानो, 156 पेन आ जाएंगी 4 रुपए के हिसाब से। अब इसको हम बेच देंगे 5 के हिसाब से, तो 5 छिंक 30, 5 पचम 25, और 3 28, 5 एकन 5, और 2 7, 780 रुपये। कितने रुपए लगाए 625। प्रॉफिट कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और 155 रुपये। मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। पैसे से मतलब पैसे, जो हम पैसे प्रॉफिट से और पैसा कमाते चले जाएंगे, इसीलिए हम कंपाउंडिंग को ज्यादा वो समझते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि पैसे को SIP में डालो, या स्टॉक में लगा दो, या कहीं भी लगाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी लगा रहे हो ना, तो वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। इसलिए अभी आप देख रहे हो कि ये 100 रुपए पहले बार में, फिर दूसरे बार में 25 रुपए, कितने 25 रुपए बढ़े, फिर तीसरी बार में 55 रुपए। मतलब ये जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो वो हमारा पैसा जो भी है ना, हमको पैसा और कमाता है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है
ब्याज क्या, चक्रवृद्धि जो ये कंपाउंडिंग ना, ये एक तरीके से जादू का काम करती है, मतलब जितना समय उतना ज्यादा पैसा। तो इसलिए जितना जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं ना, उतना ही हमको प्रॉफिट होता है। अभी आपको जैसे कहीं भी इन्वेस्ट करना है, मतलब कि डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आप फ्री में खुल जाता है, आप या तो ग्रो में खोल लो, या फिर आप एंजल वन में खोल लो। और एक और मैं आपके लिए बताता हूँ, एक है IND मनी, जो मतलब कि हमारी जो मार्केट 3:15 बजे, 3:30 बजे, ये 3:30 बजे बंद हो जाती है, लेकिन ये IND मनी जो US की मार्केट है, इसकी खासियत ये है कि शाम को 7 बजे वो खुलती है और 2 बजे तक ओपन होती है। जैसे हम जॉब करते हैं, तो हम जॉब में तो उसको देख नहीं पाते हैं, शेयर को ना एनालाइज कर पाते हैं ना। तो इसमें ये फायदा है कि हम इसको शाम को जैसे अपना ड्यूटी करके आते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं मार्केट में क्या हलचल है। तो ये भी फ्री में ओपन होगा, और ये मेरे हिसाब से आपको दोनों ही, एक इनमें से किसी को भी ओपन करो, एक इसमें से करो।